अरे सागर, आ गया तू? हाँ दीदी, मैं आ गया। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? हाँ दीदी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये दूध ले लो। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सागर सुन, हाँ जी दीदी, बोलिए क्या हुआ? इस महीने के दूध का बिल कितना हुआ? क्यों दीदी, क्या हुआ? हमारे हिसाब तो महीने के एंड में होता है ना, और अभी तो 5-6 दिन ही हुआ है दूध आते हुए। हाँ, मुझे पता है कि हिसाब महीने के एंड में होता है, पर अभी फिलहाल तू 5-6 दिन का ही हिसाब बता दे मुझे। अच्छा दीदी, तो मैं बताता हूँ आपको। अभी आपका 5 दिन दूध आया है और लगभग आपके 240 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है सागर, तू यहीं पे रुक, मैं अभी तेरे पैसे लेके आती हूँ। सागर, ये पकड़ अपने पैसे। वैसे दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ सागर पूछ। दीदी, हमारे हिसाब तो महीने के एंड में होता है ना, और आपने इतनी जल्दी कर दिया। हाँ, मुझे पता है कि महीने के एंड में हिसाब होता है तेरा, पर इस बार मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। और हाँ, कल से दूध मत लेके आई हो। कल से दूध मत लेके आना? क्या हुआ दीदी, मेरे से कोई गलती हुई है या दूध खराब आ रहा है? अरे नहीं सागर, ऐसा कुछ नहीं है, दूध में कोई कमी नहीं है। तो दीदी, आप कहीं और से दूध लेने लग गए हो? प्लीज़ दीदी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आपके घर पे 3-4 साल से दूध दे रहा हूँ, और अगर दीदी कोई मुझसे कम पैसों में आपको दूध दे रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए ना। नहीं सागर, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में ना मेरे घर पे ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेके, इसलिए मैं तुझे दूध लाने के लिए मना कर रही हूँ। क्या दीदी, घर में प्रॉब्लम चल रही है? अगर कुछ बात है तो आप मेरे को बताइए ना। सागर, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, तुझे तो पता ही है मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, उनमें उनका पैर टूट गया और उसी वजह से उनकी जॉब भी चली गई। इस दुनिया में हम दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है, और उनकी देखभाल के चक्कर में मेरी भी जॉब चली गई है। वो सुजेश, मेरी ना जॉब छूट गई है। जॉब छूट गई है? पर क्यों? क्योंकि मैंने इतनी छुट्टियां जो कर ली थी, इसलिए बॉस ने मुझे जॉब से ही निकाल दिया। पर दीप, अब ये हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे तो पैर टूटे हुए हैं, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। अरे सुजेश, तुम परेशान मत हो, मैं धीरे धीरे सब मैनेज कर लूँगी। और वैसे भी मेरी कुछ सेविंग पड़ी हुई है, अभी हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। पर दीप, वो सेविंग भी कब तक चलेंगी? और मेरे पैर का पता नहीं ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। सुजेश, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम टेंशन लोगे तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। अभी तो हम दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बनना है, और अगर ऐसे तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी तो फिर मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। तो तुम ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इसी वजह से घर में पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने तुझे दूध लाने के लिए मना किया है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम खर्चा करूँ, जिससे मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के उनका अच्छे से इलाज करा लूँ। और अभी तो मुझे इस घर का भी रेंट भरना है, मैं कहाँ से इतना कुछ करूँगी। और वैसे भी जितना खर्चा कम हो उतना मेरे लिए ही अच्छा है, और जितना दूध मैं लेती हूँ उतने में 3-4 दिन तो चले जाएगा, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और वही तो है। और जब भी मुझे दूध की ज़रूरत होगी तो मैं तेरी दुकान से आके ले जाऊँगी। दीदी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके यहाँ पे 3-4 साल से दूध दे रहा हूँ, और जो मैंने आपको आज दूध दिया है ना, अगर आपके पास इसके पैसे हो तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। अरे नहीं सागर, मैं और उधार लेना नहीं चाहती। वैसे ही तुझे पता तो है इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं और उधार लूंगी तो मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगी। तो तू रहने ही दे, और वैसे भी तूने इतना बोल दिया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, तो तू अब जा। अच्छा ठीक है दीदी। सारा हिसाब लगा लिया, सब कुछ करने के बाद भी फिर भी इतने पैसे नहीं बन रहे कि मैं अभी भी इनका इलाज करा लूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँगी इतना कुछ। अरे भगवान, अब तो तू ही मेरी मदद कर सकता है। अरे अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? बस अब कोई घर से वाला ना हो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर बैल किसने बजाई? ये सामान, दूध और इतना सारा सामान यहाँ कौन छोड़ के गया? लेटर।
दीदी मुझे पता है कि आपने मुझे दूध लाने से मना किया था, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और दीदी आप ना इसे उधार मत समझना, बस ये समझना कि ये सामान ना आपके छोटे भाई की तरफ से है। और दीदी आपको ऐसे ही रोज़ दूध और सामान ऐसे ही मिलते रहेगा।